तक जाएगा। ये इसहाक डार गया हुआ है बांग्लादेश, मैं दलील दे रहा हूँ। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं कि आए हैं मांगने के लिए, ताल्लुकात कायम करने कि हिंदुस्तान पर दबाव डालेंगे, बांग्लादेश हमारे साथ है। बांग्लादेश की हुकूमत ने बिठा के 1971 का हिसाब किताब खोला, 54 साल पुराना। 4.32 अरब डॉलर बांग्लादेश का क्लेम है कि वो 4.32 अरब डॉलर जो मुश्तरका जो था ना सरमाया, वो बांग्लादेश को अदा किया जाए। और उसमें ये सूद वगैरह लगाएं तो पता नहीं 8-9 अरब डॉलर बन जाता है। पाकिस्तान के खजाने में टोटल 9 अरब डॉलर पड़ा है, वो भी चीन से और अरब अमारात से मांगा दांगा। बांग्लादेश को दे दे 7 अरब डॉलर माफी मांग के, तो पीछे तो नगमे तराने भी नहीं बचने। इस पे क्या बातें हुई है? I'd like to know। अब तो बांग्लादेश देश को हिंदुस्तान से खतरा है। क्या ये हो सकता है कि हम एक म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी उनके साथ साइन करें? क्या ये हो सकता है कि हम न्यूक्लियर कवर उनको दें अगेंस्ट इंडिया? क्यों नहीं? इतनी खुशी का इजहार मत कीजिए, आप फिर वहाँ की जो ट्रेडिशंस हैं उनसे वाकिफ नहीं है। उनके 10 लाख लोग मारे उन्होंने, खवातीन से जो जुल्म किया, वो कैसे माफ करेंगे? उन्होंने मुतालबात कर दी। पहला, 1971 की जंग आज़ादी में जो हमारी नस्ल कुशी हुई, उसकी बाकायदा सरकारी माफ़ी मांगी। हमारे असासों की जो लूट मार की, वापस नहीं की है, सारे वापस करो। नमस्कार दोस्तों, टुडे पाक न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो भाई, जो पाकिस्तान का डिप्टी पीएम है वो पहुँचे बांग्लादेश ढाका, और पहुँचते ही उनके साथ जो ज़बरदस्त बेइज्जती हुई, वो जानने से पहले भाई शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कर देना। तो भाई, इशाक डार सोचे थे कि हम जाएंगे बांग्लादेश और इंडिया के खिलाफ करेंगे, और हम डिफेंस डील भी करेंगे, और व्यापार हमसे करेगा बांग्लादेश, फिर इंडिया से थोड़ा अपना आतंकवादी घटनाएं बढ़ाएगा। तो ये सोचकर गया था भाई। तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो उसमें जो 71 में जो बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान ने किया था, पाकिस्तानी आर्मी ने किया था, और जो पैसे बकाया बाकी है पाकिस्तान के ऊपर, तो ये बांग्लादेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मीटिंग दोनों की एक साथ हुई, दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें बोला कि माफ़ी मांगो 71 की, फिर बाद में जो बकाया बाकी है वो तुम दो। तो भाई, एक भिखारी, एक कंगाल, तो एक दूसरा भिखारी, एक दूसरे को चुना लगाने में लगे हैं। तो भाई, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है। नहीं पता कि इस दौरे में जो जॉइंट स्टेटमेंट इश्यू हुआ है, जो मैंने देखा है, उस पे लगता ऐसा है कि काफी चीजों पे बात हुई, खासतौर इकोनॉमिक कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन पे बात हुई है, कल्चरल एक्सचेंजेस पे बात हुई है, और चीजों पे बात हुई है। मगर मैं जानना चाहता हूँ 3 आइटम्स पे जो पाकिस्तानी को बड़े कंसर्न है और जिसके बारे में मेरे ख्याल में पाकिस्तान में बड़ा दिलचस्पी है। नंबर 1, ये सार्क को तो इंडिया ने तबाह कर दिया है। इंडिया बिहेव्स के साथ उसका जो वो चाहता करता है। सार्क के साथ समिट नहीं होल्ड आना नहीं, पाकिस्तान से नाराज है तो सार्क समिट नहीं हो सकती, पाकिस्तान नहीं आना चाहता है। व्हाट द हेल, क्या है ये सार्क? और इस पे क्या बातें हुई है? I'd like to know। जी देखिए, अब तो बांग्लादेश देश को हिंदुस्तान से खतरा है। हिंदुस्तान जो है वो पूरी कोशिश करेगा कि हसीना वाजिद जो बैठी हुई है उधर इंडिया में, उसको वो किसी तरीके से उसकी पार्टी, अगर वो खुद नहीं, उसकी पार्टी को वापस आए, बिकॉज इनके लिए उन्होंने लड़ा था, और उनके लिए उनके साथ जो रिलेशंस हैं इंडिया के साथ, दे आर फ्रैंकली द रिलेशन जो आज इस वक्त बांग्लादेश में लोग कहते हैं ये गद्दार थे। They should not have been in the positions that way। और उन्होंने लड़ा और 2000 लोग मारे गए, खासकर स्टूडेंट्स। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या म्यूचुअल डिफेंस हो रहा है हमारा? क्या ये हो सकता है कि हम एक म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी उनके साथ साइन करें? क्या ये हो सकता है कि हम न्यूक्लियर कवर उनको दें अगेंस्ट इंडिया? क्यों नहीं? 1971 में इन्होंने पाकिस्तान तोड़ा था, शेख मुजीब का मैंडेट। आज 54 साल के बाद भी जलालत हो रही है, तो ये नतीजा तो भी 40-40, 50-50 साल बाद भी जान नहीं छोड़ेगा। ये बच्चे भी बड़े होंगे। आप देखें, बांग्लादेश में जो बच्चे थे 1971 में, आज वो हुकूमत में पहुंच गए हैं। पहले तस्लीम करें, माफ़ी मांगे, क्योंकि उन्हें माफ़ी मंगवाने का बड़ा शौक है। बांग्लादेश ने कहा मुतालबात क्या किए। वैसे तो पाकिस्तान में उन्होंने दौरे की बड़ी मशहूरी की जी, प्रेस रिलीजें ये जो है वो, लेकिन अच्छा इसमें माफ़ी वाला पैराग्राफ ही खा गए। और इसहाक डार खालिदा ज़िया से मिल रहा है, जमात इस्लामी से मिल रहा है, सबसे। वहाँ सवाल उन्होंने पूछा 1971 का, और यहाँ जो तुम्हारे पाकिस्तानी रह गए हैं उन्हें अपने वतन पाकिस्तान लेके जाए, फिर मसाइल हल होंगे, वरना नहीं। और ये 54 साल पहले जो जनरल यहया खान ने हाथों से लगाई थी, आज भी दांतों से नहीं खुल रही। इसहाक डार बड़ा जोर लगाता रहा कि 1974 में हमने माफ़ी मांगी, फिर मुशर्रफ ने भी मांगी। वो कहते हैं नहीं, वो उसकी माफ़ी हम मानते ही नहीं, वो तो जमहूरी लीडर ही नहीं, हम तस्लीम ही नहीं करते। उनको एक आज़ाद मुल्क के तौर पर देखिए कि जिसके साथ आपने अपने खारजा ताल्लुकात की जो कमी थी वो पूरी करनी है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अदरवाइज़ उनका कोई पता नहीं होता कि वो किस तरफ जाएंगे। मिसाल के तौर पर आप देख लें, आज उसी शेख हसीना वाजिद को मुल्क में दाखिल होने की इजाज़त नहीं है।
तो भाई ये हिलाली का हिल चुका है, थोड़ा दिमाग पागल कुत्ते ने काट लिया है इसको। तो ये बोल रहा है अब बांग्लादेश को इंडिया से खतरा है और इंडिया खतरा बन चुका है बांग्लादेश के लिए। अरे जाइलो, खुद ने खुद का देश बर्बाद कर लिया है, और जो भी इस्लामिक देश है ये मदरसा साहब लोग अपना देश को खुद बर्बाद कर रहे हैं और बोलते हैं दूसरे पर टिकरा बोलते हो तुम लोग। अरे तुम्हारा आपसी मामला अब ये बोल रहे हैं, तो ये बोलेंगे इस अकदार कि तुम्हें भारत से खतरा है, हमसे परमाणु डील कर लो। और ये खिलाड़ी का एक और दुखड़ा रोना रो रहा है। सार्क जो मीटिंग होती है सार्क की, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, अब बांग्लादेश ये देश है, तो इंडिया ने मना कर दिया तो इसको रोना आ रहा है। क्या है ये कर रहा है। अरे बांग्लादेश को पालने वाला इंडिया है। फेवरेट नेशनल जो बांग्लादेश को देश घोषित किया था इंडिया ने, इतने सारे अपॉर्चुनिटी दी थी, फ्री में एग्रीमेंट हो रहा था। और जो हमारी जो पड़ोसी कंट्री होती है इनके लिए फंड दिए जाते हैं, सब कुछ दे रहा था भारत। तो इसको हजम नहीं हो रहा है इन लोगों को, ये इस्लामिक जो तरीके तालिबान जैसे। बांग्लादेश में पूरे कट्टरपंथी भर गए, पूरा बांग्लादेश को बर्बाद कर दिया है। शेख हसीना को निकालते निकालते कब ये इंडिया के खिलाफ हो गए और कब इंडिया के मुहिम चलाने लगे। और जो इंडिया इनको फ्री में राशन फ्री में खिला रहा था, इतनी सारी अपॉर्चुनिटी दी थी, तो इनको हजम नहीं होता है। ये जहाँ भी जाते, कौन सी भी कंट्री देख लो, वहाँ पे हमास, क्या गरज थी उन लोगों को इसराइल से उलझने की। अटैक उन्होंने किया पहले हमास ने, फिर अब इसराइल ठोक रहा है हमास को। वैसे ही यमन कर रहा है, हूती उनको भी ठोक रहा है। तो भाई ये कौम ही ऐसी है, ये कौम को रास नहीं आता अच्छे से जीना, अच्छे से खाना, दो वक्त की रोटी खाना, अपने आप को डेवलप करो। अरे भाई 1971 में आपने क्या किया था बांग्लादेश के साथ? बांग्लादेश को उनके जो लोगों के साथ, उनके औरतों के साथ, उन तुम्हारे फौजियों ने। तो भाई ये आप जब बांग्लादेश में पाकिस्तानी लोग घुसे बाकी के, और वो कट्टरपंथी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, ये भी बांग्लादेश भी बर्बाद होने की तैयारी में है। वो भी बर्बाद होगा तब सुधरेगी। और भारत को भी ये बांग्लादेशियों को बंगाल से निकाल कर उनको भेजना होगा। ये जितने भी कट्टरपंथी, ये यार हैवान है, ये लोग मुस्लिम हैवान है ये जैसे सतयुग में सतयुग में जो धर्म था, सनातन धर्म और राक्षस थे, देव देवता और राक्षस थे, वैसे ही आप सनातन धर्म और ये मुस्लिम है। तो इनको दिमाग नहीं है, और इनको पढ़ना लिखना और अच्छे से जीना नहीं सिखाया है। राक्षस की जो प्रवृत्ति होती है दूसरों को नुकसान पहुंचाने की, वही इन लोगों के दिमाग में है। तो भाई ये डर गया है, भारत के खिलाफ भड़काएगा। अब वहाँ से प्रॉक्सी वार चालू करने की तैयारी में है पाकिस्तान। तो भाई आपका क्या रिएक्शन है कमेंट करके बताना, और लाइक और सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं अगली वीडियो पे, धन्यवाद।